ले फिर आ गए। Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. Please वीडियो को पूरा देखना और चैप्टर को बेसिक से समझना। आज हमारा एक्सरसाइज 17A क्लास 10 आईसीसी सेलिना। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हम बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले कुछ थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। हमारा यहाँ पर अगर हम पहला थ्योरम पर बात करा जाए तो हमारा एक थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय arc of a circle at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। क्या कह रहा है बच्चों, ये आपका सर्कल है, ठीक, क्लियर। ये आपका इस पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका ये जो दिख रहा है ये आर्क है, ये आपका सर्कल का सेंटर है। अब ये जो आर्क ए बी दिख रहा है, ये वाले आर्क जो ए बी, आर्क क्या है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा। हम देखो सर्कल चैप्टर को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पूरी डिटेल में दे चुके हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट करना, आई विल सेंड द लिंक, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम लिंक उसको प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो ये जो आर्क ए बी है, ये सेंटर पर क्या बोल रहा है थ्योरम के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, और जो ये जो आर्क है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल सबटेंड करेगा, मान लो यहाँ पर इस कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ पर पी कोई पॉइंट, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा यही सेम आर्क, यही आर्क कितना बनाएगा, अगर मान लो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर अगर एंगल एक्स कंटेन कर रहा है, एंगल एक्स बना रहा है, तो सेंटर पर थ्योरम ये कहता है कि सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा उसका 2 गुना बनाएगा, यानी 2x बनाएगा। ये क्लियर है थ्योरम, ये कह रहा है। फिर से एक बार आप बार बार थ्योरम पढ़िएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द, कोई भी रिमेनिंग जो पार्ट है सर्कल का, किसी भी पॉइंट पर जो भी एंगल बन रहा है उसका 2 गुना बनेगा सेंटर पर। यानी यहां पर अगर 30 डिग्री एंगल कंसीडर कर रहा है तो यहां पर इसका 2 गुना 60 डिग्री, अगर यहां पर 40 डिग्री तो यहां पर इसका 2 गुना 80 डिग्री। तो इस थ्योरम को आपको बेसिकली जानना है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। हम इसका ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने कमेंट किया तो हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसके लिए सोचना नहीं है आपको। दूसरा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हमारा दूसरा थ्योरम कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखो सबसे पहले समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ कंसीडर कर लो। अब ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट हमने यहां पर कंसीडर कर लेना। इस दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है, सपोज दैट दिस इज ए बी लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। अगर ये सेंटर से पास होता है यही कोड, तो उस कंडीशन पर डायमीटर कहलाता है। ये भी चीज क्लियर है। अब कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब सेगमेंट क्या है हमारा पहला चर्चा, तो ये जो कोड ए बी है, इस सर्कल को 2 हिस्से में डिवाइड किया है, 2 हिस्से में। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलता है सेगमेंट। यानी ये बड़ा पार्ट है तो इसको बोलता है मेजर सेगमेंट। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है ये छोटा है, इसको बोलता है माइनर सेगमेंट। ये भी चीज क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, नो प्रॉब्लम आई थिंक। हमारा मेन जो है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट, अब समझाते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोड है ए बी। सेम सेगमेंट मतलब क्या, जैसे ये मान लो ये जो यहां पर एंगल कंसीडर कर रहा है, ये जो आर्क एंगल कंसीडर कर रहा है, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड एक्स। अब ये सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनाएगा, वो क्या होगा, क्या बता रहा है कि सेम सेगमेंट पर अगर एंगल बनता है तो वो भी सेम सेगमेंट पर एंगल हमेशा इक्वल बनता है। यानी अगर यहां पर x बना रहा हो, इसी सेगमेंट पर, इसी मेजर सेगमेंट पर अगर आप एंगल ड्रॉ कर रहे हो, तो x अगर यहां बनाता तो यहां पर भी x बनेगा। बस कंडीशन क्या हो, सेम सेगमेंट। यहां पर देखो मेजर सेगमेंट पे ही दोनों एंगल बन रहा है, तो दोनों इक्वल है। ये जो कोड है, ये जो कोड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, दोनों एक ही सेगमेंट पर दोनों एंगल बन रहा है, यानी मेजर सेगमेंट। सपोज दैट ये आपका है, ये सेंटर है, लाइक दिस इज कॉल्ड ए बी कंसीडर, और ये सेगमेंट पर एंगल बन रहा है, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड एक्स। और यहां पर इस सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट है, इस पर एंगल बन रहा है y।
तो ये कभी मत बोलना आप कि ये एक्स और वाई बराबर होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट पर नहीं बन रहा है। जब तक एंगल सेम सेगमेंट पर नहीं बनेगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर हम एक्स नॉट इक्वल टू वाई कहेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि सेम सेगमेंट पर नहीं, ये मेजर सेगमेंट में तो ये माइनर सेगमेंट में। यहाँ पर देखा इस कोड के द्वारा जो बन रहा है एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, मेजर सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल है। ये भी चीज क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा तीसरा कंसेप्ट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो द एंगल इन अ सेमी सर्कल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है। अब ये पॉइंट एक कंसीडर करते हैं, पॉइंट कुछ बी कंसीडर करते हैं। ये जो कोड है सेंटर से पास हो रहा है, अगर द कोड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट कोड इज नोन एज द डायमीटर। डायमीटर है। अब डायमीटर क्या करता है, इस सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करता है। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द कोड, बाय द डायमीटर, सॉरी कोड नहीं। तो ये डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड लार्ज, डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो वो भी जवाब मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहा है कि सेमी सर्कल हो गया, यहाँ पर हर एक दो पार्ट, ये पार्ट क्या है, क्योंकि सर्कल को दो हिस्से में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल पर ये जो एंगल कंटेंट करेगा, एंगल बनाएगा, ये हमेशा एंगल क्या, ये जो आर्क बनाएगा, ये जो आर्क कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। सेमी सर्कल पर ये कोटेंड करेगा, वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये भी चीज़ क्लियर, कितना, 90 डिग्री। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, इसमें कोई आपका डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, देखो इस चैप्टर को समझने के लिए ये सारे चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब हमारे जो चौथा देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का डिस्कशन करें तो ये कोई कोऑर्डिनेटर है लाइक ए बी सी डी। अब इस कोऑर्डिनेटर के अगर सारे वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, मान लो ये एक सर्कल इसके जो वर्टाइसेस है, किसके, कोऑर्डिनेटर के वर्टाइसेस अगर सर्कल को टच कर रही है, तो ये कोऑर्डिनेटर को हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नाम से जाने जाते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी है कि इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली तरीके से समझ में आ गया, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पर बात करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और सारा चीज़ दिया हुआ है, आप एक बार कमेंट करना, हम उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इस टॉपिक का थ्योरम पूरा प्रूफ दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 17A की ओर जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्लास 10 याद रखिएगा। तो हमारे पास देखो, हमारे पास बुक नहीं है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। तो हम क्वेश्चन पहले उतारेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सर्कल है, उसके बाद कहता है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, सेंटर ओ है। उसके बाद कहता है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ ए बी एंड ओ सी बी आर 30 डिग्री। तो क्लियरली तरीके से हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द फिगर। तो ये सेंटर ओ है, ठीक है, ये बी 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल आपका दिया हुआ है 40 डिग्री। ध्यान रहे आपको क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ओ ए बी बराबर ओ ए बी एंड ओ सी बी 30 डिग्री और 40 डिग्री। फाइंड एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लिखा है कि सो योर स्टेप ऑफ वर्किंग। आप अपना एक स्टेप शो करें किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, पहला स्टेप हमारा होता है कि क्या क्या गिवन है वो आप लिख लेना, वो आपका है। उसके बाद आप लिख लेना यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है, तो वो भी देख लेना। फाइंड यहाँ पर आपको AOC करना है, ठीक है, ये पूरा आपको देख लेना है क्लियर तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पर एक तरह से याद रखिएगा एक कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ज्वाइन AC। तो यहाँ से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंपल्सरी हमको AOC यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखा जाए तो ये OA है और ये OC है। ये दो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये जो साइड दिख रहा है ये इक्वल रेडियाई है। यहाँ पर देखा जाए तो OA किसी तरह से हमको ये एंगल पहले हम फाइंड करते हैं। हमको एक चीज़ तो यहाँ पर एक थ्योरम याद आ रहा है कि ये आर्क AC सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, जितना
कि सर्कल के जो बचे हुए पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट पे जितना भी बना रहा है उसका 2 गुना बनेगा। अगर मान लो यहाँ पर x बन रहा है तो यहाँ पर 2x बनेगा। तो अगर हम ये एंगल फाइंड कर ले तो ये एंगल निकल जाएगा। ध्यान रहे, ये एंगल ABC। अब ABC कैसे फाइंड करेंगे उसको देखो, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाले एंगल को फाइंड करने का टारगेट बनाते हैं फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो OA बराबर OC अगर देखा जाए तो इक्वल रेडियाई है, इक्वल रेडियाई, ध्यान से देखना, इक्वल रेडियाई। अब जब ये इक्वल रेडियाई है तो अब अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी एंगल OAC बराबर होगा एंगल OCA, है ना। ये क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये एंगल को अगर मान लो हम लेट ऐसा कंसीडर कर ले, लेट एंगल OAC बराबर OCA बराबर कुछ x के इक्वल कंसीडर कर ले रहे, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू डू, ये एंगल x हो गया, ये एंगल x हो गया। अच्छा, और AOC फाइंड करने के लिए ये वाले एंगल, तो एक काम करते हैं ना, अब हम इन ट्रायंगल ABC में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC में। तो अगर हम ABC फाइंड करें तो ये एंगल ABC बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 2x, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 180 माइनस 70 माइनस 2x, यानी 180। अगर हम इधर लिखते हैं एंगल ABC जो होगा 180 में 70 गया, कितना हो गया, 110 डिग्री माइनस 2x। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इस ABC को, ठीक है। अब हम ABC तो ले लिए, अब हम ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल AOC में हम ये वाले एंगल फाइंड करते हैं। एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल AOC में एंगल OOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2x, नहीं, इसको इक्वेशन में 2 कंसीडर कर लेना है। अब हम कहीं ना कहीं जानते हैं, तो यहाँ पर आप रीज़न लिखिएगा, वी नो डैट, क्या रीज़न लिख लीजिएगा, यहाँ पर रीज़न लिख लीजिएगा, वही रीज़न लिख लीजिएगा कि वी नो डैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, वी नो डैट। फिर आगे क्या लिखिएगा, सो आगे लिख लीजिएगा एंगल AOC बराबर 2 टाइम्स एंगल AOC। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर AOC की जगह जो दिया हुआ है 180 माइनस 2x और 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOC की जगह क्या दिया हुआ है, एंगल AOC बराबर दिया हुआ ना, AOC बराबर, गलती लिख दी हम यहाँ पर, AOC बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। तो AOC कितना है, 180 माइनस 2x, और 2 ABC कौन सा है, 110 डिग्री माइनस 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे, 180 माइनस 2x बराबर 0 0 2 एकम 210 माइनस 4x, तो 180 2x बराबर 180 90 140। तो कम से कम x का जो वैल्यू आएगा वो 20 डिग्री आएगा। x का जब 20 डिग्री निकला तो हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 2 एंगल AOC का फाइंड करना है। एंगल AOC, जैसा कि हमने बताया कि ये जो आर्क है सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल AOC है, कितना बनाएगा, यहाँ पर जितना भी एंगल बनाया उसका 2 गुना। तो यहाँ पर हमको अगर, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो एंगल AOC बराबर कितना होगा, 180 माइनस 2x, यानी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आपका 20, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। आपको सभी